वेलकम। आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे हार्वर्ड के प्रोफेसर नीम करोली बाबा से मिलते हैं और उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। 1961 में रिचर्ड एल्पर्ट हार्वर्ड के प्रोफेसर थे। उनके पास और यूनिवर्सिटी के भी कॉन्ट्रैक्ट थे, जैसे येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो कई गवर्नमेंट कमिटीज़ के सदस्य थे। उनके पास खुद का एक प्लेन भी था। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी उनको अंदर से खालीपन महसूस होता था। वो कहते थे कि मैं साइकोलॉजिकल प्रोफेसर हूँ, मुझे साइकोलॉजी की सारी थ्योरी आती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लाइफ मिली ही क्यों है, लाइफ का क्या पर्पस है, लाइफ का क्या मीनिंग है। एक बार उनके दोस्त एक नई ड्रग का आविष्कार करते हैं जिसका नाम होता है साइक्लोबिन। वो साइक्लोबिन लेना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो एलएसडी लेना स्टार्ट करते हैं। जब वो एलएसडी लेते हैं उन्हें इतना अच्छा महसूस होता है, उन्हें कंप्लीट महसूस होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है कि कुछ घंटे बाद एलएसडी का असर वापस कम हो जाता है। तो वो एक बार क्या करते हैं, अपने आप को अपार्टमेंट में लॉक कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हर 4 घंटे में एलएसडी लेते हैं। ऐसा वो 3 हफ्तों के लिए करते हैं, और ऐसा करने के लिए उनको हार्वर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उनके माइंड में वो क्वेश्चन रहता था कि मुझे कुछ इन क्वेश्चंस के जवाब तो चाहिए कि लाइफ का क्या मीनिंग है, लाइफ का क्या पर्पस है, लाइफ में हम कंप्लीट कब फील कर सकते हैं। तो एक बार उनका एक दोस्त इंडिया आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं सिद्ध लोगों के पास जा रहा हूँ मिलने उनसे, तुम भी मेरे साथ चलो, उनसे ही पूछ लेना कि लाइफ का क्या मीनिंग है। तो रिचर्ड को लगता है हाँ, मैं भी इंडिया चलता हूँ। तो वो और उनका दोस्त अपनी लैंड रोवर गाड़ी को लेके इंडिया चले जाते हैं। रिचर्ड इंडिया अपने साथ एलएसडी भी लाए थे। वो लोगों को एलएसडी देते थे और पूछते थे कैसा लगा। कोई कहता था अच्छा लगा, कोई कहता था मेरे सर दर्द हो रहा है, और कोई कहता था अच्छा लगा लेकिन उतना नहीं जितना मेडिटेशन में लगता है। लेकिन कोई भी उनको उनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो उनको लगता है इंडिया आके मैंने बेवकूफ़ी ही कर दी, कुछ फ़ायदा नहीं इंडिया आके। तो जिस रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं तभी एक अमेरिकन आता है, ब्लॉन्ड हेयर, धोती पहने हुए, नंगे पाँव, और उनकी बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। रिचर्ड को अंदर से महसूस होता है कि जिन क्वेश्चंस का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ वो इस बंदे के पास ज़रूर होंगे। वो उनसे उनका नाम पूछते हैं, भले ही वो अमेरिकन रहते हैं, लेकिन वो अपना नाम भगवान दास बताते हैं। तो भगवान दास रिचर्ड को बोलते हैं कुछ दिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते। तो वो साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। भगवान दास रिचर्ड को आसन सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, मेडिटेशन मंत्र सिखाते हैं। रिचर्ड को वो कहते हैं कि मैं नंगे पाँव रहता हूँ, तुम भी नंगे पाँव रहो। लेकिन वो रिचर्ड से फालतू बात करते ही नहीं थे, ना उनसे पूछते थे तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं। वो सिर्फ चुपचाप रहते थे, उनको सिर्फ मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम के बारे में ही सिखाते थे। कई बार जब रिचर्ड की रात को नींद खुलती तो वो देखते थे भगवान दास सो नहीं रहे, वो मेडिटेशन मुद्रा में, वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एक बार रिचर्ड की रात को नींद खुलती है, वो होटल की छत में जाते हैं और सितारों की तरफ देखते हैं। उनको अचानक से अपनी माँ की याद आती है, जिनकी डेथ 6 महीने पहले स्प्लीन कैंसर की वजह से हुई थी। उनको उनकी काफ़ी याद आती है और वो सोने चले जाते हैं। अगले दिन भगवान दास रिचर्ड को कहते हैं कि चलो कैंची धाम चलना है नैनीताल में, मुझे अपने गुरु से मिलना है। तो रिचर्ड कहते चलो ठीक है, लैंड रोवर मैं चलाऊँगा। भगवान दास कहते नहीं, मैं चलाऊँगा। तो रिचर्ड का मूड ऑफ हो जाता है, मेरे दोस्त की गाड़ी और मैं ही नहीं चला पा रहा हूँ। अब लैंड रोवर से जब वो कैंची धाम पहुँचते तो काफ़ी लोग उस गाड़ी को घेर लेते। वो भगवान दास को जानते थे, तो भगवान दास से बातें करने लग जाते और रिचर्ड को बिल्कुल इग्नोर कर देते। तो रिचर्ड का और मूड ऑफ हो जाता है। भगवान दास गाड़ी से निकलते हैं और रोते रोते पूछते हैं बाबा कहाँ हैं। तो लोग बोलते हैं मंदिर में। तो भागते भागते कैंची धाम मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ पता चलता है कि पास की पहाड़ी में बाबा जी गए हैं। तो भागते भागते नंगे पाँव उस पहाड़ी में चढ़ने लग जाते हैं। उनके पीछे रिचर्ड भी भागने लग जाते हैं और वो एक फील्ड में पहुँचते हैं जहाँ 60-70 साल के एक आदमी कंबल लपटे हुए और उनके आसपास 6-7 लोग हैं। भगवान दास नीम करोली बाबा को देख के दंडवत प्रणाम कर देते हैं, पूरा शरीर नीचे, फेस भी नीचे, और हाथों से अपने गुरु के पाँव छूते हुए। रिचर्ड साइड में खड़े होकर देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये सब मैं नहीं करने वाला। तो जब नीम करोली बाबा और भगवान दास आपस में बात कर रहे थे तो बीच बीच पे नीम करोली बाबा रिचर्ड की तरफ देखते, कभी स्माइल करते हुए, कभी आंखें झपकते हुए। फिर वो भगवान दास से पूछते तुम्हारे पास मेरी फ़ोटो है। भगवान दास कहते हैं हाँ। तो रिचर्ड की तरफ इशारा करके बोलते हैं इनको दे दो। तो भगवान दास नीम करोली बाबा की फ़ोटो रिचर्ड को दे देते। रिचर्ड कहते अपनी ही फ़ोटो दे रहे हो, अरे वाह। अब नीम करोली बाबा रिचर्ड से पूछते हैं क्या कल रात तुम सितारों के नीचे थे। तो रिचर्ड सोचते हैं हर कोई सितारों के नीचे ही रहेगा रात को। तो कहते हैं हाँ। तो नीम करोली बाबा पूछते हैं क्या तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। अब थोड़ा रिचर्ड सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ। तो नीम करोली बाबा कहते हैं पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी। रिचर्ड कहते हैं हाँ। अब नीम करोली बाबा थोड़ी आंखें बंद करते हैं और खुद इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन।
अचानक से रिचर्ड बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, उनका माइंड बहुत तेज़ी से चलने लग जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इन्हें कैसे पता, मैंने तो किसी को नहीं बताया। अचानक से थॉट चलने लग जाते हैं कि वो रीज़न ढूंढ रहे होते हैं कि इनको कैसे पता हो सकता है। और वो सोचते सोचते अचानक से कि क्या हो सकता है, कैसे इन्हें पता हो सकता है। और वो उनका माइंड इतनी तेज़ी से चलने लग जाता है और अचानक से उनके चेस्ट में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो फूट फूट के रोने लग जाते हैं और नीम करोली बाबा से चिपट जाते हैं और उन्हें अंदर से महसूस होता है कि वो अब घर आ चुके हैं। अगले दिन नीम करोली बाबा रिचर्ड से पूछते, कुछ पूछना चाहते हो, वो दवाई कहाँ है? रिचर्ड सोचते, मैंने LSD को कभी दवाई के रूप में नहीं देखा। तो वो रिचर्ड अपने हाथ में LSD निकालते हैं। तो बाबा पूछते हैं, इससे सिद्धि मिलती है क्या? रिचर्ड लोगों से पूछते हैं, सिद्धि क्या होता है? तो उन्हें पता चलता है पावर। तो रिचर्ड को लगता है, अरे बाबा की ना उम्र हो गई है, ये मेरे से मल्टीविटामिन मांग रहे हैं, काश मेरे पास मल्टीविटामिन होता तो मैं इनको ज़रूर देता। मल्टीविटामिन ही क्या, अगर ये मेरे से लैंड रोवर भी मांगेंगे तो मैं इनको लैंड रोवर भी दे दूंगा। तो बाबा अपना हाथ आगे करते हैं, रिचर्ड उनके हाथ में एक पिल डाल देते हैं। बाबा फिर रिचर्ड को देखते हैं तो रिचर्ड फिर दूसरी LSD की पिल डाल देते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी। जब कई पिल उनके हाथ में हो जाती है तो बाबा वो सारी पिल खा लेते हैं। रिचर्ड कहता है, एक पिल से इतना नशा होता है, तो इन्होंने तो इतनी सारी पिल खा लिया, तो इनको कितना नशा होगा। तो वो पूरे दिन भर मंदिर में रहते हैं ये देखने के लिए कि बाबा को क्या हुआ, पर बाबा को कुछ नहीं होता। बाबा ही रिचर्ड का फिर नाम रामदास रखते हैं। रामदास वेस्ट में बाबा को फेमस करते हैं, बुक लिख के, सेमिनार लिख के वो वेस्ट में लोगों को बताते हैं कि हाँ, ऐसा भी कोई इंसान है जिसको इस दुनिया के बारे में, जिसको आपके बारे में और जिसको लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। धन्यवाद।